दक्षता परीक्षा लिया, आपने पात्रता परीक्षा लिया, सभी परीक्षा में सभी शिक्षक सफल हैं, उसके बाद भी आप कहते हैं राजकर्मी का दर्जा नहीं देंगे। ये आंदोलन चलेगा और सरकार के खिलाफ हम लोग लड़ाई लड़ते रहेंगे। मैं 7 अगस्त 1983 से यहाँ रहना प्रारंभ किया और 15 अगस्त 1983 को मेरा दीक्षा हुआ। मुझे 4 बार बेगूसराय जिला का चुनाव आयुक्त बनाया और मैंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को, हम बेगूसराय के समस्त शिक्षक, उनको घेराबंदी किए, रास्ता मैंने घेर लिया। कोई भी ईश्वर आते हैं तो अपने को वो नहीं कहते हैं मैं पुरुषोत्तम हूँ, भगवान हूँ, ईश्वर हूँ। नाभि से सूर्य की प्रकाश इतना प्रवाह निकला जो 50-55 मिनट वहाँ के आसपास के दौर के सब आते हैं। शिवचंद्र चक्रवर्ती के घर में आग लग गया, दौड़ो आते हैं तो देखते हैं एक बालक हंस रहा है। मैं नमक रोटी खा के अपनी जिंदगी यापन करते आ रहा हूँ विद्यार्थी लाइफ से अभी तक। मानव को इस तरह से अवतरित नहीं लेते हैं, ये ईश्वर का रूप लेके आए हैं इस कली काल में 10,000 वर्षों के लिए। जिंदगी में अगर कुछ पाना चाहते हैं तो वर्तमान समय के जो पुरुषोत्तम हैं उनका बिना दीक्षा लिए हुए, बिना अनुकरण किए हुए वह जीवन सफल नहीं होता है। मैं महीना भुंजा खा के भी यहाँ मैंने समय बिताया है। प्रभु का दिया हुआ जो भी वस्तु मिलता है उसको ग्रहण करो। यहाँ से नीतीश कुमार को घोषणा करना पड़ा जो नियोजित शिक्षक को भी सत्तम वेतनमान का लाभ मिलेगा। जितने शिक्षक हैं उसके साथ विश्वासघात सरकार ने किया है। नमस्कार, मैं निशांत राज के भी स्टूडियो में आप तमाम लोगों का मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, पर हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। तो आज ऐसे महान पुरुष से मैं आपको मिलवाना चाहूँगा जो कि विगत 40 वर्षों से बेगूसराय बरौनी सत्संग बिहार में रह रहे हैं और ठाकुर जी का सेवा कर रहे हैं और सभी परिवार इसी मंदिर परिसर में रह रहे हैं। तो मैं उनसे बात करूंगा और जानूंगा। तो सबसे पहले तो स्वागत है केबी स्टूडियो में आपका। अब कैसे यहाँ पे इतने दिनों पहले यहाँ पे आए बरौनी सत्संग बिहार में, तो इसके बारे में आप देखिए। सत्संग श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद का गरहरा में सत्संग हो रहा था। हम उस सत्संग में गए थे 5 अगस्त 1983 को। मुझे बहुत अच्छा लगा ठाकुर जी की एक बात को मुझे इतना दिल में वो चुभ गया। दुख भी एक प्रकार का भाव है, सुख भी एक प्रकार का भाव है। तुम सभी अवस्थाओं में राजी रहो, दुख तुम्हारा कुछ भी नहीं करेगा। और इस मंदिर के उस समय इंचार्ज रामानुज सिंह थे, चीफ टीटीआई बरौनी। उन्होंने कहा सुरेश तुम बाहर कहीं रूम लेके रहोगे, तुम यहीं मंदिर में रहो और यहीं रह के पढ़ो और ठाकुर जी की सेवा करते हुए सब कुछ मिलेगा। मैं 7 अगस्त 1983 से यहाँ रहना प्रारंभ किया और 15 अगस्त 1983 को मेरा दीक्षा हुआ। और तब से उस समय मैं बीए अर्थशास्त्र प्रतिष्ठा का विद्यार्थी था। मैं यहाँ रह के ही ऑनर्स पास किया और उसके बाद फिर मैं जीडी कॉलेज से एमए इकोनॉमिक्स से किया फर्स्ट क्लास। फिर मैंने प्रशिक्षण लिया। उसके बाद 1985 से जनता उच्च विद्यालय पपरौर मैं सेवा देना शिक्षक के पद पर शुरू किया और लगातार मैं 11 वर्षों तक प्रधानाध्यापक के पद पर वहाँ रहा। लेकिन उस समय मुख्यमंत्री लालू प्रसाद हुआ करते थे, वो विद्यालय को सरकारीकरण नहीं बनाया, हम ऐसे रह गए। मैंने विद्यालय छोड़ दिया। उसके बाद मैं जेवीजी बरौनी का ब्रांच मैनेजर हुआ। 2 साल के अंदर में उसका भी लाइसेंस खत्म हो गया। उसके बाद हम लोग हाई कोर्ट में प्रशिक्षण लिए हुए थे, केस किए। हाई कोर्ट से केस जीतने के बाद नीतीश कुमार की जब सरकार बनी तो मुझे
मध्य विद्यालय मसनतपुर में शिक्षक के पद पर मैं कार्य किया और वहाँ मैंने सेवा देना प्रारंभ किया। अच्छा, एक प्रश्न, युग पुरुषोत्तम श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद जी के बारे में आप कुछ संक्षिप्त विवरण बताएं। यहाँ पे आप रहे हैं उतना दिन से, पूजा आराधना, उनका सेवा सत्कार किए हैं, तो इनके बारे में थोड़ा आप। देखिए, पुरुषोत्तम कोई भी ईश्वर आते हैं तो अपने को वो नहीं कहते हैं जो मैं पुरुषोत्तम हूँ, भगवान हूँ, ईश्वर हूँ। हम आप अनुकरण करने के बाद हम लोग महसूस करते हैं ये वास्तव में पुरुषोत्तम है, ईश्वर हैं। तो इन्होंने जब पबना जिला हिमायतपुर में 14 सितंबर 1888 ईस्वी को 7:05 में अपनी मां के गर्भ से पूर्ण 12 महीना में अवतरित लिए और उस समय इनकी नाभि से सूर्य की प्रकाश इतना प्रवाह निकला जो 50-55 मिनट वहां के आसपास के दौर के सब आते हैं। शिवचंद्र चक्रवर्ती के घर में आग लग गया, दौड़ो दौड़ो आते हैं तो देखते हैं एक बालक हंस रहा है और चारों दिशाओं देख रहा है। 50-55 मिनट में उनकी जो है सूर्य की रोशनी खत्म होता है, उनकी नाभि में समा जाता है। तो वास्तव में कोई मानव को इस तरह से अवतरित नहीं लेते हैं, ये ईश्वर का रूप लेके आए हैं इस कली काल में 10,000 वर्षों के लिए। अच्छा, एक बात और, ठाकुर जी का सत्संग दीक्षा लेकर संतुष्टि कैसे मिलती है, ये आप बताएं। देखिए, मैं तो बहुत गर्व के साथ आपको कह रहा हूं, जिंदगी में अगर कुछ पाना चाहते हैं तो वर्तमान समय के जो युग पुरुषोत्तम हैं उनका बिना दीक्षा लिए हुए, बिना अनुकरण किए हुए वह जीवन सफल नहीं होता है। मैं जब दीक्षा लिया और उनका जब थोड़ा थोड़ा पालन करना शुरू हुआ तो हमारे अंदर में पूर्ण अनुभूति हुई और मैंने सोचा, एक गोखले नगर विष्णुपुर दियारा बलिया प्रखंड के अंतर्गत साहबेगपुर टोला में मेरा जन्म हुआ था। एक गंगा किनारे के रहने वाला व्यक्ति जब यहाँ आके जब दीक्षा लिया तो मैंने सोचा मेरा जीवन सफल हो गया। इस जीवन में अगर सुंदर सुदृढ़ बनना अगर कोई भी व्यक्ति चाहता है तो वर्तमान समय के जो सदगुरु पुरुषोत्तम होते हैं उनके शरण में शरणापन होने के बाद, सदगुरु का शरणापन हो, सतनाम मनन करो और सत्संग का आश्रय ग्रहण करो। मैं निश्चय कहता हूं तुम्हारे उन्नयन के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। ये ठाकुर जी की वाणी है। तो मैं पूर्ण रूप से अपने जीवन को सफल हूं। सभी अवस्थाओं में मैं महीना महीना भुंजा खा के भी यहाँ मैंने समय बिताया है, लेकिन इतनी मुझे आनंद मिला। प्रभु का दिया हुआ जो भी वस्तु मिलता है उसको ग्रहण करो, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी सभी चिंता स्वयं खत्म हो जाएगा। अनुभव करने की बात है, अनुभव जो करेगा उसी को प्राप्त होगा। बिना अनुभूति द्वारा जाना हुआ कोई काम नहीं होता है। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं, एक निष्ठ बनना ही सबसे बड़ा सर्वोपरि है। ठाकुर जी ने कहा, बहुनिष्ठ की हृदय में भक्ति आ नहीं सकती है। सबको मानना है, सबको पूजना है, लेकिन एक में एक नारी का पति एक होता है, इसलिए नारी को पतिव्रता कहा जाता है। लेकिन जो नारी बहुत से पति को ग्रहण करती है उसको क्या कहा जाता है? उसका जीवन तो दुष्कर है, उसको दुराचारी नारी कहा जाता है। इसलिए एक में ही सब कुछ है। अच्छा, एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपको सत्संग नगर देवघर से आचार्य द्वारा क्या दायित्व आपको मिला था? देखिए, इस मंदिर का तो पूरा देखभाल करने का तो मुझे, उसका तो हम सेवक हैं ही, लेकिन मुझे 2015 में सह प्रतिरिक्तिक, इंग्लिश में उसको कहते हैं SPR का पंजा मिला। उस दिन से मुझे दीक्षा देने का अधिकार मिला है। मैं मानव को
ठाकुर जी का बताए हुए सत मंत्र को दीक्षा देता हूं और चलने का आग्रह करता हूं। और जो व्यक्ति दीक्षा लेके चल रहा है, आज हजारों हजार परिवार वह सुख समृद्धि और शांति का है, बहुत बड़े पूंजीपति हैं, लेकिन उसके घर में अशांति है। जो शांति चाहता है वो सदगुरु के शरणापन में उसको जाने के बाद ही मिलता है। और बिना दीक्षा का स्कूल जाता है जो छात्र, वही तो पास करता है। विद्यालय में नाम लिखाने से कोई छात्र नहीं कहलाता है, और दीक्षा लेने के बाद वो नहीं कुछ करता है तो उसको जो है शिष्य नहीं कहते हैं। इसलिए अनुकरण पालन करके जो चलेगा उसी का जीवन सफल होगा। आप शिक्षक के पद पे कार्य करते थे, तो शिक्षक के हित के लिए अभी आप क्या क्या कार्य किए हैं और करते ही कर ही रहे हैं अभी तक, तो इसके बाद। 12 मार्च 2007 को मेरा मध्य विद्यालय मसनतपुर में शिक्षक के पद पर नियुक्ति हुआ, और मार्च 2008 में मुझे शिक्षकों ने प्रखंड अध्यक्ष, बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ का प्रखंड अध्यक्ष बनाया। उसके बाद बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप कुमार पप्पू ने मुझे 4 बार बेगूसराय जिला का चुनाव आयुक्त बनाया और 4 बार 18 प्रखंड का चुनाव करा के जिला का नेतृत्वकर्ता का चयन करके मुझे दायित्व दिया और मैंने निर्वहन किया। अभी मैं पूरे जिला का बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ के मैं गार्जियन हूं और सह प्रखंड अध्यक्ष बरौनी भी हूं। मैं 2021 के अक्टूबर में अवकाश प्राप्त किया, लेकिन फिर भी अभी भी शिक्षक मुझे मान रहे हैं और कहते हैं, सुरेश बाबू आप जब तक जिंदा रहें, शिक्षक के हित में, समस्या में आप जितना बोल्डली आवाज में किसी भी पदाधिकारी को आप घेराबंदी करते हैं, आप उस शिक्षकों के समस्या के निदान करने में जितना सक्रिय भूमिका होती है, आपका सराहनीय कार्य है। और मैं अभी भी अवकाश के बाद भी मैं शिक्षक हित के लिए, उसकी समस्या के निदान के लिए आंदोलन हूँ। और अभी तक जितना भी नियोजित शिक्षक को मिला है, आंदोलन नहीं होता तो सब कुछ होता। आज बेगूसराय जिला एक ही ऐसा पूरे बिहार में है, जब 7वें वेतनमान की बात आई तो वित्त विभाग के पदाधिकारियों ने कहा नियोजित शिक्षक को 7वें वेतन का लाभ नहीं मिला, और मैंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को, हम बेगूसराय के समस्त शिक्षक उनको घेराबंदी किए, रास्ता मैंने घेर लिया। यहाँ से नीतीश कुमार को घोषणा करना पड़ा जो नियोजित शिक्षक को भी 7वें वेतनमान का लाभ मिलेगा। अभी वर्तमान समय में चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी का वेतन मिल रहा है। राजकर्मी की दर्जा के लिए आंदोलन अभी 10 अप्रैल 2023 को नई शिक्षा नियमावली सरकार ने जारी किया है। उसमें जितना 2003 से जो कार्यरत जितने शिक्षक हैं उसके साथ विश्वासघात सरकार ने किया है। हम लोग पूरा संगठित होके सरकार के खिलाफ में नई शिक्षा नीति को वापस लो और राजकर्मी को दर्जा दो। अभी कहते हैं सभी को बीपीएससी में परीक्षा पास करना होगा, तभी मैं राजकर्मी का जो 20 वर्षों से सेवा दिया, क्या वह शिक्षक नहीं है? आपने दक्षता परीक्षा लिया, आपने पात्रता परीक्षा लिया, सभी परीक्षा में सभी शिक्षक सफल हैं, उसके बाद भी आप कहते हैं राजकर्मी का दर्जा नहीं देंगे। ये आंदोलन चलेगा और सरकार के खिलाफ हम लोग लड़ाई लड़ते रहेंगे जब तक हमारे शिक्षक को राजकर्मी का दर्जा नहीं देंगे, पुरानी पेंशन लागू नहीं करेंगे। आज पूरे देश में सर्वोच्च न्यायालय ने पुरानी पेंशन लागू करने के लिए सभी राज्य को निर्देश दिया है। 5 राज्य ने कर दिया, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, झारखंड भी, और बंगाल की भी बात चल रही है, महाराष्ट्र भी चल रही है। आज हमारे बिहार के भी सरकार तेजस्वी यादव ने मैनिफेस्टो में अपने चुनाव के वक्त दिया था जो हम राजकर्मी का दर्जा देंगे शिक्षकों को और पुरानी पेंशन लागू करेंगे। आज 1 वर्ष के अंदर होने चला। अभी नीतीश कुमार के साथ गठबंधन है तेजस्वी यादव का, और फिर भी
उन्होंने पुरानी पेंशन राजकर्मी का दर्जा नहीं दे रहे हैं। वर्तमान समय में जो शिक्षा मंत्री हैं प्रोफेसर चंद्रशेखर, वो जब हमारे आंदोलन होते थे तो प्रत्येक आंदोलन में वो घंटों घंटों बैठते थे और लंबी चौड़ी वो उन्होंने अपनी वक्तव्य देते थे। आज शिक्षा मंत्री होने के बाद देखिए हमारे शिक्षक के अनहित में उन्होंने सौतेला व्यवहार किया और शिक्षकों के साथ विश्वासघात किया है। ये कतई बर्दाश्त होने के लिए नहीं। ऐसे शिक्षा मंत्री ये निकम्मी और सरकार तेजस्वी यादव नीतीश कुमार इस पर सोचें, नहीं तो आने वाला समय में जब कर्मचारी विरुद्ध में हो जाएगा तो उनका खटिया खड़ी होगा। ऐसा मैं अनुभव कर रहा हूं। अच्छा, मैं एक बात पूछना चाहूँगा, इस मंदिर परिसर में आप अपने फैमिली मेंबर के साथ रहते हैं तो कितना आनंद लगता है, अंदर से आनंद मिलता है यहाँ पे रह के? तमाम आपके पूरे फैमिली मेंबर तो कौन कौन रहते हैं और कैसे रहते हैं, थोड़ा ये? देखिए, मुझे 3 पुत्री और 1 पुत्र। आज के डेट में तीनों पुत्री को मैंने पढ़ाया लिखाया, सभी स्नातक है, पीजी किया। आज 2 लड़की मुझे शिक्षक बनने वाली है। मेरा तीनों दामाद, बड़े दामाद एलकेम दवा कंपनी में हिमाचल में कार्यरत हैं, द्वितीय दामाद अब शिक्षक बनने वाले हैं, तीसरा जो है सिविल इंजीनियर हैं और लड़का 1 है। तीनों लड़की का मैंने शादी किया। बड़ी बेटी का नाम आभा, दूसरी बेटी का नाम रानी, तीसरी बेटी का नाम प्रीति और पुत्र 1 है। मेरा नाम तो सुरेश है, पुत्र का नाम देवेश है। पुत्र का भी शादी मैंने आदर्श शादी किया हूँ, बिना दहेज का अपने मन से जो दिया लड़की वाले मैंने लिया। एक ही मेरा शर्त था, मेरा लड़का बाय बॉर्न वैष्णव है, मैं वैसे परिवार में शादी करूँगा, सत्संगी परिवार में। गरीब लड़की होगा उससे नहीं मतलब, सत्संगी परिवार में। तो मुझे सत्संगी परिवार वो पावापुरी के नज़दीक नालंदा डिस्ट्रिक्ट में वो घोसरामा गांव है, वहाँ की वो बच्ची है, वो भी बीएससी जूलॉजी ऑनर्स है और प्रभु की दया से 2 पोता भी हुआ है। पोता का भी नाम, बड़े का दीप्तेश कश्यप और दूसरे पोता का नाम दिव्येश कश्यप। और मेरा लड़का अभी मैकेनिकल इंजीनियर है, वो हरियाणा में कार्यरत है और वहीं गुड़गांव सत्संग बिहार में वो रह रहा है। मेरा बहू भी, एक पोता वहाँ है छोटा और बड़े पोता को मैं अपने पास रख रहा हूँ। मैं तीनों बच्ची की शादी भी यहीं से किया, लड़का का भी शादी यहीं से किया। इस मालिक की सेवा करते हुए आज मेरा सभी परिवार जितने लोग हैं सभी दीक्षित हैं और मैं बहुत बड़ा गौरवान्वित हूँ जो इस कली काल में मैं ईश्वर को खोज रहा था, पुरुषोत्तम को खोज रहा था। मुझे जुग पुरुषोत्तम श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र को पाके पूरे परिवार को मैंने धन दान कर दिया। सभी संतुष्ट हैं, सभी व्यवहारिक हैं और सेवा देने के प्रति सभी दिन रात तत्पर रहते हैं। मैं निस्वार्थ भावना से यहाँ सेवा दे रहा हूँ। मैं वेतन भोगी कर्मचारी नहीं हूँ। मैं नमक रोटी खा के अपनी जिंदगी यापन करते आ रहा हूँ विद्यार्थी लाइफ से अभी तक। अब मैं अपने गांव में तो आना जाना बना रहेगा, लेकिन मैं यहीं 1 कट्ठा 1488 स्क्वायर फीट जमीन लिया हूँ मंदिर के बगल में। प्रभु की कृपा होगी, साल 2 वर्षों में मकान बनेगा। इसलिए मैंने यहाँ लिया। मैंने यहाँ जितना मैंने सत्संग बिहार बरौनी में जुग पुरुषोत्तम श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र को पाकर जितना मैंने संतुष्ट हुआ, आने वाला मेरा पीढ़ी, अभी मेरा 2 साल का पोता है, वो जाके मंदिर में माथा टेकता है। जो लोग आता है हाथ जोड़ के जय गुरु करता है। यह क्यों? यह मेरा शिष्टाचार आचरण व्यवहार को देख के आदमी छोटा बच्चा को गर्दन पे हाथ देता, कहता ये दादा हैं, ये बाबा हैं, ये चाचा हैं, तुम प्रणाम करो। अपने प्रणाम नहीं करता है तो क्या मैंने शिक्षा मिलेगी? अपने जब मैं स्वयं प्रणाम करता हूँ तो हमारा जेनरेशन, मेरा जितना भी बाल बच्चे, पोता पोती छरपोता जो भी होगा, सभी माथा टेकेंगे और सभी संतुष्ट रहेंगे। दुनिया में पैसा कौड़ी कुछ नहीं है। आत्मा रक्षते धर्मा, संतुष्ट होइए और यह सोचिए
अयम निजः परो बेति गणना लघु चेतसाम उदार चरित्राणाम वसुदेव कुटुंबकम। सभी अपना है, कोई पराया नहीं है। जिस व्यक्ति को ये भावना होगा आज दूसरे को कोई सहयोग करने वाला नहीं है, बगल में आदमी बीमार से ग्रसित है, दोनों सम भोजन नहीं पुरता है, बगल वाले खूब घी में छान के पूरी रसगुल्ला मलाई खा रहा है। अरे जिंदगी तुम्हारा क्या है? बगल पड़ोसी को देखो, अपने बचाओ सबको, केवल समझो धर्म उसको। धर्म में सभी बचते बढ़ते, संप्रदाय को धर्म न कहते। हमारे युग पुरुषोत्तम श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी इन्होंने बानी दिया है, तो अपने बचना है तब दूसरे को भी बचाते रहना है। यही कर्म है और यही धर्म है। ठाकुर जी का सेवा करके इनका जीवन धन्य हो गया। ऐसे महान पुरुष से मैं आज आप लोगों को मिलवाया और इनके बारे में परिचय करवाया, तो आप इनसे सीख मिली। और ठाकुर जी का गुणगान करने से कितना भलाई होता है, कितना आत्मा अंतः मन शांत होता है, ये आप देख पा रहे होंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल स्टार्स ऑफ बिहार को सब्सक्राइब करें। हमारे फेसबुक चैनल डॉक्टर रोशन कुमार को फॉलो करें। मैं निशांत राज, कैमरामैन दीपक के साथ।